श्री राधे राधे भक्तों कल मैंने आप सभी को ये बताया था कि चित्रकूट में गुरुदेव श्री देवदास महाराज जी की दीक्षा स्वामी श्री शत्रुघ्न दास महाराज जी से हो गई थी। भक्तों, दीक्षा के बाद गुरुदेव की भक्ति से प्रभावित होकर वहाँ के संतों ने गुरुदेव महाराज जी को प्रवचन करने को कहा। तो वहीं चित्रकूट में विकास प्राधिकरण सत्संग स्थल में गुरुदेव महाराज जी का प्रवचन होने लगा। भक्तों गुरुदेव महाराज जी का प्रवचन खूब आनंद देता था। गुरुदेव महाराज जी बहुत शालीनता से प्रवचन किया करते थे, पर उनके मन में सभी तीर्थ स्थलों पर भ्रमण करने का विचार भी था। भक्तों, इसीलिए गुरुदेव महाराज चित्रकूट में 1 महीना रुककर काशी चले गए। भक्तों, काशी में गुरुदेव महाराज जी गंगा नदी के किनारे रहे। यहाँ काशी में गुरुदेव महाराज जी प्रभु राम की खूब भक्ति किया करते। साथ में वह महान संतों के मुख से सत्संग सुना करते और वहीं काशी में जो मंदिर हैं उनके दर्शन भी किया करते थे। प्रभु श्री राम को याद करते हुए गुरुदेव महाराज काशी में 1 महीना रुके और फिर वहाँ से चल दिए अपनी अगली तीर्थ यात्रा पर। भक्तों, गुरुदेव महाराज जी की अगली तीर्थ यात्रा द्वारिका की हुई। भक्तों, द्वारिका में गुरुदेव ने प्रभु राम को याद करते हुए, ठाकुर जी के दर्शन करते हुए, संतों के दर्शन करते हुए 1 हफ्ता बिताया। उसके बाद गुजरात में ही जलाराम आश्रम आए। भक्तों, गुरुदेव महाराज जी ने जलाराम आश्रम में खूब संतों का दर्शन प्राप्त किया, संतों का संग किया। भक्तों, जलाराम संत महाराज जी की जीवन शैली गुरुदेव महाराज जी ने सुनाई है। बहुत ही उच्च कोटि के संत थे ये, जिन्होंने अपने पूरे जीवन में केवल संत सेवा ही करी। इनकी जीवन शैली गुरुदेव महाराज जी ने भक्ति आश्रम पे सुनाई हुई है। आप जरूर सुनना अगर नहीं सुनी हो तो। भक्तों, यहाँ जलाराम आश्रम में गुरुदेव ने 3 दिन बिताए। उसके बाद गुरुदेव सोमनाथ चले गए और वहाँ भी 3 दिन रुककर प्रभु की नगरी श्री कृष्ण की नगरी वृंदावन चले आए। यहाँ गुरुदेव श्री देवदास महाराज जी ने वृंदावन में बांके बिहारी जी के दर्शन किए। फिर वह बरसाना गए, गोवर्धन गए, राधा कुंड गए। इस तरह से भ्रमण करते हुए गुरुदेव महाराज जी कुरुक्षेत्र आ पहुंचे। भक्तों, कुरुक्षेत्र में गुरुदेव महाराज जी गीता आश्रम में रुके और वहाँ गीता का पाठ कर रहे थे। तो भक्तों, तभी वहाँ के जो महंत थे गीता आश्रम के, उन्होंने गुरुदेव की सुंदर वाणी से गीता का पाठ सुना तो वह बहुत प्रभावित हुए और फिर उन्होंने गुरुदेव को कहा
कि जब तक आप यहाँ हैं, हम सभी को सुबह सुबह गीता का पाठ सुनाया कीजिए। गुरुदेव जी ने वहाँ 18 दिन तक गीता का पाठ किया। गुरुदेव के मुख से गीता पाठ सुनने के लिए गीता आश्रम में कई संत महात्मा आया करते थे। भक्तों, एक बात है कि जहाँ भी गुरुदेव महाराज जाते, वहाँ अपनी एक अलौकिक छाप छोड़ जाते। कई संत महात्मा गुरुदेव की भक्ति से बहुत प्रसन्न होते। वह गुरुदेव महाराज जी के मुख से प्रवचन या गीता का पाठ बड़े ही भाव से सुनते। भक्तों, इसी प्रकार गुरुदेव महाराज जी प्रभु के मार्ग पर आगे बढ़ते हुए नैमिषारण्य आ पहुंचे। नैमिषारण्य भक्तों जो सीतापुर जिले के पास है, वहां गुरुदेव ने खूब प्रभु राम का भजन किया, संतों का संग किया और वहां से एक हफ्ते के बाद गुरुदेव अयोध्या में आए। भक्तों, अयोध्या जी में गुरुदेव महाराज ने खूब संतों का दर्शन प्राप्त किया। भक्तों, ये सन 80 की बात है जब गुरुदेव महाराज जी अयोध्या में आए। उस समय वहां गुरुदेव को एक महान संत का दर्शन भी प्राप्त हुआ, जिनका नाम है श्री मानस तत्व अन्वेषी राम कुमार दास महाराज। भक्तों, कई जीव अपने कल्याण के लिए इन संत महात्मा के पास आया करते थे और गुरुदेव को इन महान संत का संग भी प्राप्त हुआ। गुरुदेव महाराज जी उस समय अयोध्या में एक हफ्ता रुके और फिर चल पड़े प्रभु की अगली नगरी की तरफ, ठाकुर जी की नगरी की तरफ। भक्तों, गुरुदेव की अगली तीर्थ यात्रा बताने से पहले मैं आप सभी को कुछ बताना चाहती हूँ। भक्तों, गुरुदेव महाराज जी प्रभु श्री राम के प्रेम में बचपन से ही खोए रहते। प्रभु की कृपा से गुरुदेव महाराज को परिवार भी भक्तों ऐसा ही प्राप्त हुआ जहाँ सभी भक्ति किया करते थे। गुरुदेव के भाई बहन, उनकी महान माता जी खूब भक्ति किया करते थे भक्तों। और गुरुदेव महाराज के महान पिताजी श्री हरीश चंद्र महाराज जी भी भक्तों खूब भक्ति किया करते थे। पर फिर भी प्रभु ने गुरुदेव महाराज से घर का त्याग कराया और अब प्रभु गुरुदेव महाराज को इस प्रकार तीर्थ स्थान का भ्रमण करा रहे थे, संतों का संग करा रहे थे, जिससे गुरुदेव महाराज को सभी प्रकार का ज्ञान हो सके। वह इस प्रकार भ्रमण करके, तपस्या करके दृढ़ बन सके। जैसे ऊंचे पहाड़ों पर कितनी भी मूसलाधार बारिश हो जाए, पर पहाड़ पहले के जैसा दृढ़ बना रहता है। बस इसी प्रकार से भक्तों, प्रभु अपने भक्त को यानी कि गुरु देव श्री देवादास महाराज जी को अपने कार्य में लगाना चाहते थे और एक महान संत बनाना चाहते थे भक्तों। वैसे तो भक्तों, प्रभु के भक्त बड़े ही प्यारे होते हैं, ठाकुर जी से बड़ा प्रेम करते हैं, पर भक्तों संत अलग होते हैं। संत भक्तों अपनी पूरी जीवन शैली प्रभु का गुणगान करने में निकाल देते हैं। भक्तों, मेरी
जब दीक्षा नहीं हुई थी, ये बहुत पहले की बात है, जब मेरी दीक्षा नहीं हुई थी तो मैंने एक दिन गुरुदेव महाराज जी से पूछा कि महाराज जी, संत कौन होते हैं, उनकी जीवन शैली कैसी होती है। गुरुदेव महाराज जी ने कहा कि तुमने कभी गोबर देखा है। मैंने कहा हाँ, देखा है। गुरुदेव महाराज जी ने कहा कि गोबर को बहुत दिन तक एक अवस्था में रख दिया जाए तो बहुत अच्छी खाद बनती है। फिर उसमें बीज डाल दे और ऊपर से पानी दे दे तो एक छोटा सा पौधा निकलता है। अब धीरे धीरे वो पौधा बढ़ने लगता है, फिर उसकी टहनियाँ आती हैं, फिर उसमें पत्तियाँ निकलती हैं, फिर वो धीरे धीरे बढ़ने लगता है और साथ के साथ मजबूत भी होने लगता है। उसके बाद उसमें फूल आते हैं और उस पेड़ में अंत में मीठे फल आते हैं। गुरुदेव महाराज जी ने फिर मुझसे पूछा, फिर वह पेड़ अपने फल स्वयं खाता है क्या। मैंने कहा नहीं, वो अपने फल दूसरों को खिलाता है। मैंने जवाब में दिया कि नहीं, स्वयं नहीं खाता, वो अपने फल दूसरों को खिलाता है। गुरुदेव ने कहा हाँ, बिल्कुल ठीक कहा, दूसरों को खिलाता है। और उस फल खाने से क्या मिलती है। गुरुदेव ने कहा शरीर को शक्ति मिलती है। मैंने कहा हाँ गुरुदेव। गुरुदेव महाराज जी ने कहा बस, संत भी ऐसे ही होते हैं। जिस प्रकार इस पेड़ ने तपस्या की ना, उस प्रकार संत भी खूब तपस्या करते हैं, खूब तपस्या करते हैं। और करने के बाद जब भगवान के प्रेम का, प्रभु के नाम का फल पक जाता है तो उस राम नाम के फल को वह बांटते हैं, दूसरों को खिलाते हैं। प्रभु का कोई भी नाम, राम, कृष्ण, राधा, जिनमें खूब मिठास होती है, जब वो फल, प्रभु के नाम का फल संत के पास पक जाता है, मीठा हो जाता है, तो वो संत उस फल को, भगवान के नाम को दूसरों को खिलाता है। गुरुदेव ने कहा पता है इससे किसको शक्ति मिलती है। गुरुदेव ने कहा इससे आत्मा को शक्ति मिलती है, उस जीव का कल्याण होता है, जिससे वो अनंत योनियों से मुक्त हो जाता है, 84 लाख योनियों से मुक्त हो जाता है। ये कार्य संत का होता है। संत तपस्या अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए करते हैं, दूसरों के कल्याण के लिए करते हैं। मनुष्य जीवन श्रेष्ठ बनाने के लिए तपस्या करते हैं। जब से मैंने गुरुदेव के मुख से भक्तों ये सुना, उस दिन से ही मुझे संतों में, भगवान के भक्तों में और ज़्यादा श्रद्धा भाव हो गया। बहुत बहुत ज़्यादा मुझे संतों की जीवन शैली बहुत पसंद आने लगी। भक्तों बहुत पसंद। गुरु की कृपा से मुझे इस ज्ञान की प्राप्ति हुई। श्री गुरु के चरणों में नमन करती हूँ। और भक्तों, मैंने उसी दिन से ही संतों के चरित्र और ज़्यादा सुनना शुरू कर दिया, बहुत ज़्यादा। ये मेरी दीक्षा से बहुत समय पहले की बात है भक्तों, बहुत समय पहले की। भक्तों सच बात है, संतों के जैसा कोई नहीं जो अपना पूरा जीवन मानव कल्याण में निकाल देते हैं, प्रभु की भक्ति और गुणगान करने में अपना जीवन व्यतीत करते हैं।
भक्तों, प्रभु ने अपने प्यारे भक्त गुरुदेव श्री देवदास महाराज को भी कुछ इस तरह से ही बनाने की बात सोच रखी थी, या मैं ये कहूँ इसी कार्य के लिए प्रभु ने उनको यहाँ हमारे बीच भेजा। भक्तों, गुरुदेव ने भी अपने इस जीवन में कोई भौतिक सुख नहीं प्राप्त किया। अपने बचपन से ही प्रभु का नाम लिया और जो भी कुछ किया प्रभु की आज्ञा मानकर किया। आज भी प्रभु के ही सुख के लिए भक्तों का, संतों का गुणगान कर रहे हैं। हमें भक्ति के मार्ग पर रोशनी दिखा रहे हैं। प्रभु का प्रेम भाव हमारे अंदर जीवित कर रहे हैं। भक्तों, गुरुदेव महाराज ये भी कहते हैं कि शास्त्रों के हिसाब से देखा जाए तो सर्वोपरि संत नारद महाराज जी हैं, जो हमेशा प्रभु का गुणगान करते हैं, अनंत जीवों पर कल्याण करते हैं। लेकिन अगर गहराई में जाए तो सर्वोपरि संत श्रीमती राधा रानी है। भक्तों, गुरुदेव महाराज जी कहते हैं श्रीमती राधा रानी प्रेम की देवी हैं। जब श्रीमती राधा रानी ने धरती पर लीला करते समय प्रभु कृष्ण को करोड़ों गोपियों और हजारों रानियों में बांटा था, यह प्रमाण है इस बात का कि सर्वोपरि संत राधा रानी है। भक्तों, गुरुदेव महाराज जी कहते हैं कि जो शुद्ध मन कृष्ण कृष्ण कहता है वो श्रीमती राधा का मन है, और जो शुद्ध मन राधा राधा करता है वो मन प्रभु कृष्ण का मन है। भक्तों, गुरुदेव महाराज कहते हैं दोनों में कोई अंतर नहीं है। अंतर तो केवल लीला में है, पर उस लीला का परिणाम एक है, वो है भक्तों अनंत जीवों का कल्याण। राधा कृष्ण अनंत लीलाएं करके अनंत जीवों का कल्याण कर रहे हैं। भक्तों, कुछ बातें गुरुदेव महाराज के मुख से सुनी हुई याद आ गई थी, जो मैंने आप सभी को अभी सुनाई। अब मैं गुरुदेव महाराज की अगली यात्रा जो पंजाब में हुई। जी हाँ भक्तों, गुरुदेव महाराज अब अपनी अगली यात्रा के लिए पंजाब गए, जहां देवरा बाबा जी के शिष्य देवरा बाबा की अखंड श्री राम ज्योति को लेकर पूरे पंजाब में भ्रमण करते थे। भक्तों, ये सन 80 की बात है। इस समय देवरा बाबा का शरीर था। भक्तों, देवरा बाबा के शिष्य जगह जगह रुक करके अपना शिविर लगाते थे। इस शिविर में गुरुदेव श्री देवदास महाराज भी शामिल थे। भक्तों, यह सभी शिष्य ट्रक और गाड़ी में जाते थे। भक्तों, गाड़ी में तो देवरा बाबा जी के 2 शिष्य और गुरु श्री देवदास महाराज जी होते थे। भक्तों, देवरा बाबा जी के जो 2 शिष्य थे उनमें से एक तो रामायण कथा सुनाते थे, और दूसरे शिष्य जो थे वो भागवत कथा सुनाते थे। और गुरुदेव महाराज जी अपनी सुंदर दिव्य वाणी से
गीता का प्रवचन करते थे भक्तों। गाड़ी में तो ये 3 महाराज जी होते थे, गुरुदेव महाराज जी और देवरा बाबा जी के 2 शिष्य जो थे, ये 3 महाराज जी होते थे। और देवरा बाबा जी के बाकी 20 शिष्य ट्रक में होते थे भक्तों, जो श्री राम अखंड ज्योति को लेकर के चलते थे, रामायण का पाठ करते हुए, खूब प्रभु राम जी का भजन कीर्तन करते हुए चलते थे भक्तों विचार करके देखो कितना सुंदर लगता होगा जब इतने सारे संत मिलकर प्रभु के नाम का शिविर लगाते होंगे और रामायण पाठ, भागवत कथा, गीता प्रवचन के साथ साथ भगवान के नाम का भजन कीर्तन होता होगा। तब ना जाने कितने जीवों का कल्याण हुआ होगा भक्तों। ऐसे ही ये शिविर पूरे पंजाब में जगह जगह लगता था भक्तों। जगह जगह गुरुदेव ने अपनी दिव्य वाणी से गीता का प्रवचन किया भक्तों। पंजाब में बहुत जगह किया भक्तों। इसी प्रकार यूं ही प्रभु श्री राम का गुणगान करते हुए यह शिविर जगह जगह लगता और सभी को भक्ति के रस से सराबोर करता भक्तों। गुरुदेव महाराज जी ने शिविर में इसी प्रकार यूं घूमते हुए गीता का प्रवचन करते हुए भक्तों 10 महीने बिताए। प्रभु राम की अखंड ज्योति के साथ प्रभु के नाम का खूब गुणगान किया, खूब गीता प्रवचन किया, कई जीवों का कल्याण किया। न जाने भक्तों कितने ही जीवों को गुरुदेव का संग प्राप्त हुआ। ऐसे ही भक्तों जगह जगह अपनी अमृत वाणी से जीवों का कल्याण करते हुए गुरुदेव महाराज जी अपनी अगली यात्रा पर चल पड़े भक्तों। उत्तराखंड बद्रीनाथ की यात्रा के लिए सतगुरु श्री देवदास महाराज जी पंजाब की यात्रा के बाद चल पड़े भक्तों। इस अगली बद्रीनाथ की यात्रा का पूर्ण वर्णन मैं कल करूंगी। आज यही विराम देती हूँ। पूज्य गुरुदेव श्री देवदास महाराज जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। श्री राधे राधे राधे।